अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में बेबी फ्रॉक का डिफरेंट सा यूनिक सा और प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ ताकि मेरे व्यूवर्स को कुछ डिफरेंट और प्यारा मिल सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इसको बनाना सीखते हैं। यहाँ पर मैंने फैब्रिक ले लिया है। ये दो पीसेज हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। जो इनकी विड्थ है वो है 16 इंचेस की और जो इनकी लेंथ है वो 10 इंचेस की है। तो अब फ्रंट और बैक दोनों की टॉप की कटिंग कर लेते हैं। तो दोनों को हम लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो अब इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। ऊपर मैंने शोल्डर पर 5 इंचेस पर निशान लगा लिया है और आर्म होल भी मैं 5 इंचेस का ही लूंगी। अब शोल्डर से आर्म होल तक मैंने स्ट्रेट लाइन लगा ली है। अब चीज पर मैं 7.5 इंचेस पर निशान लगाऊंगी और वेस्ट में 6.5 इंचेस पर निशान लगाऊंगी। ये मेजरमेंट 2.5 से 3 साल की बच्ची का है। तो यहाँ से 20 से लेकर चीज तक मैं गोलाई से एक लाइन लगा लूंगी एंड देन 1 इंच का एक्स्ट्रा लाइन मार्जिन लगा लूंगी एंड ऊपर स्लीव्स को गोलाई का शेप दे दूंगी एंड ऊपर से शोल्डर से भी मैं इस तरीके का शेप दे दूंगी एंड देन मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। यहाँ पर मेरी फ्रंट और बैक दोनों की टॉप की कटिंग हो गई है। यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों की टॉप कटिंग हो चुके हैं। पहले फ्रंट के पार्ट को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रंट का जो टॉप है उसका नेक बना लूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक बुकरम ले लिया। बुकरम को इस तरीके से आप लोगों ने फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर बुकरम थोड़ा टेढ़ा था तो मैंने सीधी लाइन लगा ली थी। बेबी के नेक की मेजरमेंट ले लेते हैं। जो विड्थ थी वो मैंने 2 इंचेस पर निशान लगाया था और जो लेंथ थी वो मैंने 4 इंचेस की ली थी। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये मेजरमेंट 2.5 से 3 साल की बच्ची की नेक का है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर ली थी एंड देन यहाँ पर मैं नेक का शेप बना लूंगी। आप देख सकते हैं नेक को आप लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ करना है एंड देन नेक की आउटलाइन भी ड्रॉ कर लें। नेक का शेप मैं इस तरीके से बना रही हूँ एंड देन इसको मैंने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद मैंने इसको फैब्रिक पर रखा एंड फैब्रिक के ऊपर मैंने इसको प्रेस कर दिया। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने साइड से कट कर लिया एंड देन साइड से मैंने छोटे छोटे से कट्स लगा लिए एंड इन कट्स को मैंने बुकरम के ऊपर मोड़ दिया एंड देन मैंने ऊपर से सिलाई लगा ली। यहाँ से ऊपर से आप सिलाई लगा लें। ये देखिए हमारा ये जो नेक है वो बिल्कुल रेडी है। इसको बीच में से फोल्ड कर दें। इसको फोल्ड करके बीच में छोटा सा कट लगा लें एंड देन इसको फ्रंट के ऊपर रखकर बिल्कुल सेंटर में रखकर आप इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लें। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली थी एंड देन बीच में से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया था एंड देन मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा लिए थे ताकि हम इसको पीछे की तरफ मोड़ सके। तो यहाँ पर मैंने कट्स लगा लिए हैं एंड देन इस नेक को मैंने पीछे की तरफ मोड़ दिया। मोड़ने के बाद आप नेक के ऊपर की सिलाइयाँ लगा लें एंड यहाँ पर सिलाइयाँ लग गई। अब यहाँ पर हमारा मेन डिजाइन, इस शर्ट पर मैं एम का लेटर ड्रॉ करने वाली हूँ। आप अपनी मर्जी का लेटर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बुकरम ले लिया। बुकरम की लेंथ मैंने 4 इंचेस और जो विड्थ थी वो 6 इंचेस की ले ली थी एंड देन यहाँ पर मैं एम का जो ड्राइंग है वो ड्रॉ करूंगी। आप अपनी मर्जी का अल्फ़ाबेट भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने नाम का अल्फ़ाबेट भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो आपको पसंद आए आप वो अल्फ़ाबेट ड्रॉ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एम का अल्फ़ाबेट है जो उसकी ड्राइंग कर ली थी एंड देन इसको मैंने पेन से है जो वो डार्क कर लिया था। इस बुकरम को आप लोगों ने शर्ट के फ्रंट हिस्से की पिछली साइड पर प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बुकरम और शर्ट दोनों के बीच में हाथ से प्रेस करके निशान कर लिया था क्योंकि ये जो बुकरम है बिल्कुल शर्ट के बीच में सेंटर में लगना चाहिए। एंड देन यहाँ पर मैंने धागे ले लिए थे। यहाँ पर मैंने थ्रेड्स ले लिए थे वाइट कलर के। 3 थ्रेड्स को मिलाकर मैंने मोटा धागा कर लिया था। आप चाहे तो एक ही मोटा धागा अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो तो वो भी आप ले सकते हैं। मैंने इसको बॉबिन में सारा फिल कर लिया एंड देन इसको मशीन के अंदर डाल दिया। तो देन अब हम इसकी सिलाई शुरू कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल कढ़ाई का लुक दे एंड देन एम के ऊपर हम इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। आप लोगों ने सफाई का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं सारे एम के ऊपर सिलाई लगा लूंगी।
यहाँ पर इस पॉइंट पर मेरी सिलाई मुकम्मल हो गई थी, पर मैंने डबल सिलाई लगाई थी ताकि डबल सिलाई जब लगेगी तो आप लोगों की कढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर जो हमारा लेटर था इसकी सिलाई कढ़ाई हो गई है। अब यहाँ पर फ्रिल बनाने के लिए मैंने ऑर्गेन्जा की 2 पट्टियाँ ली। इनकी विड्थ 20 इंचेस की और लेंथ 2.5 इंचेस की है दोनों पट्टियों की। तो आप लोगों ने पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके नीचे से सिलाई लगा लेनी है। दोनों पट्टियों की मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस तरीके से किसी भी चीज़ की मदद से आप जो है इसको सीधा कर लें। इन पट्टियों को आप लोग सीधा कर लें। ये देखिए यहाँ पर मेरी पट्टी सीधी हो गई है। दोनों पट्टियों को मैंने सीधा कर लिया है। अब पट्टी की ये जो सिलाई वाली साइड नज़र आ रही है, आप इसको बीच में करें, सेंटर में करें और ऊपर से एक बिल्कुल थिन सिलाई लगा लें। एंड देन थिन सिलाई में 2 धागे होंगे, उनमें से एक धागे को आप खींचते हुए जाएं और फ्रिल बनाते हुए जाएं। आप जैसे जैसे खींचेंगे एक धागे को तो वो नीचे से चुन बनते हुए जाएंगे, तो आप उन चुन को नीचे करते जाएं एंड फिर से धागा खींचे ऊपर की तरफ, फिर से चुन बनेंगे, उनको नीचे की तरफ करते जाएं। इसी तरीके से ये सारी फ्रिल बन गई। दोनों फ्रिल्स मैंने बना ली हैं। अब यहाँ पर साइड पर आप लोग इस तरीके से लाइन की मदद से स्केल लगा लें। दोनों साइड पर स्केल्स लगा ली। अब यहाँ पर ये जो बीच है ना सेंटर, अब सेंटर में ही आप सिलाई लगाइएगा। आप साइड से सिलाई मत लगाइएगा, आप सेंटर से सिलाई लगाते हुए जाएं। ये देखें, एक्स्ट्रा कपड़ा अगर हो रहा है तो आप उसको कट कर लें। तो यहाँ पर ये फ्रिल लग गई है, दूसरी साइड की फ्रिल भी मैं लगा लूंगी। एंड देन यहाँ पर दोनों साइड्स की फ्रिल लग गई हैं। माशाल्लाह से ये डिज़ाइन कुछ हद तक रेडी हो गया है। अब पहले बैक के पार्ट को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बेबी का बैक का जो नेक है वो बनाऊंगी। मेजरमेंट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पर मैं गोलाई का शेप दे दूंगी एंड देन इसकी कटिंग कर लूंगी। एंड देन यहाँ पर मैं अरूप पट्टी ले लूंगी। अरूप पट्टी को इस तरीके से गोलाई से रखकर ऊपर से सिलाई कर लूंगी एंड छोटे छोटे से कट्स लगा लूंगी ताकि अरूप पट्टी को बैक साइड की बैक की तरफ मोड़ना आसान हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको मोड़ दिया है, ऊपर से सिलाई लगा ली एंड देन अरूप पट्टी को आप लोग इस तरीके से मोड़ कर ऊपर से सिलाई लगा लें। तो यहाँ पर सिलाई लग गई। अब यहाँ पर मैं एक पट्टी लूंगी, इसको इसके सेंटर में रखकर दोनों को ही कट कर लूंगी, पट्टी को भी और जो बैक साइड है उसको भी। और छोटी सी लूप ले लूंगी बटन लगाने के लिए एंड देन ऊपर से ये पट्टी लगा लूंगी। दोनों को साथ ही स्टिच कर लूंगी एंड देन इसको अंदर की तरफ, पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ लूंगी। ऊपर से मैं सिलाई लगा लूंगी। अब इसको पीछे से कर कर, पीछे से मैं इसको इस तरीके से फोल्डिंग कर कर ऊपर से मैं इसके ऊपर भी सिलाई लगा लूंगी। तो यहाँ पर जो बैक का नेक है वो तो रेडी है, बस प्यारा सा बटन लगा ले। यहाँ पर बैक का नेक रेडी है। अब फ्रंट और बैक दोनों के ही टॉप रेडी हैं, तो बॉटम्स को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक के 2 पार्ट्स हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो विड्थ मैंने 21 इंचेस की, लेंथ मैंने 17 इंचेस की ली है। लेंथ आप 15 इंचेस या 16 इंचेस की भी लेंगे तो नॉर्मल रहेगी। तो बैक साइड की पहले बैक साइड का बॉटम रेडी कर लेते हैं। आप लोगों ने सिंपल सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद और धागों को इस तरीके से खींचते हुए हम जो बैक का बॉटम पार्ट है फ्रॉक का वो रेडी करेंगे। एंड देन देखिए, हम इस तरीके से खींचते हुए हम लोगों ने चुन बना ली है, इसको बैक पार्ट के साथ स्टिच कर लिया। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। अब इसके नीचे का जो दामन है वो बिल्कुल मैं सिंपल बनाऊंगी। इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया एंड देन ऊपर से बस मैं एक सिंपल सिलाई लगा लूंगी। तो यहाँ पर मेरा बैक साइड जो सारा था वो कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट को रेडी कर लूंगी। तो फ्रंट पार्ट के बॉटम को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर कट कर लिया एंड देन दोनों पर मैं पट्टियाँ लगा लूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं फ्रंट का ओपन कट डिज़ाइन बना रही हूँ। तो हम मैंने इस तरीके से पट्टियों को अब सीधा कर लिया है। सीधा करके दोनों साइड की पट्टियों को पीछे की तरफ करेंगे। ये देखिए, पीछे की तरफ इस तरीके से कर कर फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे एंड ऊपर से हम लोगों ने सिलाई लगा ली। दोनों पार्ट्स पर सिलाई लगा ली, रेडी है। अब दोनों पार्ट्स के हम चुन बना लेंगे। तो हम लोगों ने ऊपर की सिलाइयाँ लगा ली। अब धागों को हम इस तरीके से पकड़कर इस तरीके से खींचेंगे तो चुन बन जाएंगे।
इसी तरीके से हम लोगों ने दोनों पार्ट्स पर चुन बना लेने हैं। तो जब तक चुन बन रहे हैं आप मेरे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह डिज़ाइनर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नए नए और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को मिलते रहे। तो यहाँ पर चुन लग गए थे, दूसरे पार्ट पर भी चुन लग गए थे, दोनों पार्ट रेडी थे। अब यहाँ पर मैंने एक पट्टी ले ली थी। अब ये दोनों पार्ट इस पट्टी पर स्टिच कर लेने हैं। तो यहाँ पर एक पार्ट मैंने स्टिच कर लिया, अब दूसरा पार्ट बिल्कुल ही सामने मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको अब फ्रंट के टॉप के साथ मैं इसको स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर मेरा फ्रंट पार्ट भी ऑलमोस्ट रेडी है। बस यहाँ पर मैं नीचे का है जो वो दामन बना लूँगी। तो दामन मैं सिंपल ही बनाऊँगी। इस तरीके से मैंने फोल्ड किया एंड देन डबल फोल्ड किया, ऊपर से मैं सिलाई लगा लूँगी। दोनों पार्ट्स के मैं इसी तरीके से दामन बना लूँगी। तो यहाँ पर मेरा फ्रंट पार्ट रेडी है, बैक पार्ट भी रेडी है। अब दोनों को मिलाकर मैं स्टिच कर लूँगी। ऊपर शोल्डर्स के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब इसकी स्लीव्स बना लेते हैं। फ्रिल टाइप की स्लीव्स बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले लिया है। इसकी वेट 21 और जो लेंथ है वो 4 इंचेस की है। अब स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड कर दें एंड देन इस तरीके से आप स्लीव्स का जो निशान होता है, स्लीव्स का हम जो निशान लगाते हैं वो आप निशान लगा लें एंड देन स्लीव्स की कटिंग कर लें एंड देन बीच में आप छोटा सा कट लगा लें एंड देन ये देखिए हमें स्लीव्स कटिंग मिल गई है। एंड देन हम पहले स्लीव्स का दामन बनाएंगे। स्लीव्स का दामन बिल्कुल सिंपल ही बनेगा। इस तरीके से फोल्ड करके आप ऊपर से सिलाई लगा लें, आप लोगों का स्लीव्स का दामन बन जाएगा। अब आप ऊपर से इस तरीके से सिलाई कर लें एंड एक धागे को आप इस तरीके से खींच कर स्लीव्स के चुन बना लें। तो यहाँ पर एक स्लीव्स और दोनों स्लीव्स रेडी हो गई है एंड देन आप इन स्लीव्स को इस तरीके से फ्रॉक के साथ अटैच कर लें। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी रेडी है। अब हम यहाँ पर मोतियों के साथ एम की डेकोरेशन करेंगे जो हमने लेटर लिखा था। यहाँ पर मैं UHU का यूज़ कर रही हूँ। पहले हम ये सारे मोती UHU के साथ लगाएंगे, इसके बाद आप सुई धागे के साथ आप इसको मजबूत कर लीजिएगा। एंड देन ये देखिए मैं UHU की मदद से कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर रही हूँ। आप लोगों ने UHU के साथ डेकोरेशन कर कर इनको छोड़ नहीं देना, क्योंकि सुई धागे के साथ इनको मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये आप लोगों के निकल जाएंगे। यहाँ पर मैंने एम के ऊपर सारे मोती लगा लिए थे। अब यहाँ पर जो फ्रंट का है यहाँ पर भी मैं मोती लगा लूँगी। यहाँ पर भी मैंने मोती लगा लिए। अब आप लोगों को इसको सुई धागे के साथ मजबूत करना है। ये देखें यहाँ पर मैंने इसको धागे के साथ मजबूत कर लिया है। सारे मोतियों को मैंने मजबूत कर लिया है। अब हम इस फ्रॉक की सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप ये पहले डिज़ाइन देख सकते हैं। अब हम फ्रॉक के दोनों पार्ट्स को मिलाकर इसकी सिलाई लगा लेंगे, इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको स्टिच कर लिया है एंड देन हमारी सारी फ्रॉक स्टिच हो गई है, रेडी है। ये देखिए आप पहले इसका बैक पार्ट देख लें एंड देन ये इसका फ्रंट पार्ट है। आप लोगों को ये फ्रॉक कैसा लगा, डिज़ाइन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड देन आप लोगों को और कौन सी डिज़ाइंस चाहिए, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी डिज़ाइंस लाऊं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।